और सामान्य वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में कल रात पास हो गया। अब आज दोपहर 2 बजे चर्चा के लिए इसे राज्यसभा में रखा जाएगा। राज्यसभा में यूं तो सरकार को बहुमत नहीं है, लेकिन दावा है कि ऊपरी सदन की इसे मंजूरी मिल जाएगी। The bill as amended is passed by the requisite majority in accordance with the provisions of Article 368 of the Constitution. हिंदुस्तान की सियासत का ऐतिहासिक दिन। लोकसभा ने जैसे ही भारी बहुमत से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नौकरियों में आरक्षण का संविधान संशोधन प्रस्ताव पर मुहर लगाई, कई शहरों में जश्न छा गया। मुझे खुशी है कि आज ऐतिहासिक दिन 8 जनवरी 2019 को समाज के उस वंचित वर्ग को जो गरीब हैं आर्थिक दृष्टि से, उन्हें आरक्षण मोदी जी ने दी है। मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास। उन्होंने पहले ओबीसी को कानूनी ताकत दी, 3 तलाक लाया। अब जो 72 साल से नज़र गड़ाए थे कि कोई राजनीतिक दल हमारी गरीबी को तो देखे, हमें भी न्याय मिले। अब सबसे आग्रह है that if you are supporting this, don't be grudging in your support, be wholehearted. This bill is a fraud on the constitution. Okay. वोटिंग से पहले लोकसभा में सवर्ण आरक्षण के लिए लाए गए 124वें संविधान संशोधन विधेयक पर 5 घंटे लंबी बहस हुई। विधेयक पर जब वोटिंग हुई तो इसके समर्थन में 323 वोट पड़े, जबकि महज 3 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। कुल 326 सांसदों ने मतदान किया था। बिल में सभी संशोधनों को बहुमत से मंजूरी दे दी गई। मोदी जी ने पौने 5 वर्षों में जो ऐतिहासिक निर्णय किए हैं, जिन निर्णयों के कारण देश में गैर बराबरी समाप्त हो रही है, गरीबी लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, उस दिशा में मोदी जी के बढ़ने का साहस है, तो वो इस दिशा में भी बढ़े और उनके पुरुषार्थ और साहस के कारण यह निश्चित रूप से बिल आज लोकसभा में पारित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सवर्णों का कोटा बिल पास होने को ऐतिहासिक घटनाक्रम बताया है। मोदी ने ट्वीट किया, हम सबका साथ सबका विकास की नीति पर पूरी तरह कटिबद्ध हैं। ये हमारी सुनिश्चित करने की कोशिश है कि हर गरीब, चाहे वो किसी भी जाति या संप्रदाय का हो, वो गरिमापूर्ण जिंदगी जिए और उसे सभी संभव अवसरों का लाभ मिले। मैंने कहा ना, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। मुझे बहुत आज संतोष मिल रहा है। पूरा दिन अच्छी चर्चा चली, सबने बहुत अच्छा सहयोग दिया। सवाल आखिरी दिन या पहले दिन का नहीं होता, सवाल करने का होता है, और वो आज कर दिखाया है। That is something. लोकसभा से तो विधेयक को मंजूरी मिल गई, लेकिन अब सरकार की असली परीक्षा राज्यसभा में है, जहां आज 2 बजे इस पर चर्चा के लिए रखा जाएगा। सरकार को यकीन है कि ये इम्तिहान वो आसानी से पास कर लेगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि राज्यसभा में भी यह पारित होगा। राज्यसभा में भी संविधान संशोधन विधेयक 2019 भारी बहुमत से पारित होगा। आज आपने और हमने सबने देखा कि लोकसभा ने लगभग सर्वानुमति से सभी माननीय सांसदों ने और सभी राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया है, और उसी प्रकार का परिदृश्य कल राज्यसभा में भी होगा। सरकार की इस उम्मीद की बड़ी वजह यह है कि विरोधी दल बिल की टाइमिंग और नियत पर सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन सीधे विरोध करने की स्थिति में कोई नहीं है। लोकसभा से निकलते ही राहुल गांधी की चुप्पी इसका साफ इशारा कर रही है कि कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस पार्टी तो इसके लिए हमेशा संकल्पित थी, बल्कि 2014 लोकसभा का चुनाव हुआ था तो घोषणा पत्र, उसमें भी इसका उल्लेख विशेष रूप से किया गया था। तो हमने जो प्रस्ताव सरकार लेके आई, अमेंडमेंट लेके आई संविधान संशोधन, उसका समर्थन किया है। राज्यसभा में सांसदों की मौजूदा संख्या 244 है। बिल पारित कराने के लिए 2/3 सांसदों यानी 163 वोटों की जरूरत होगी। बीजेपी के 73 समेत एनडीए के 89 सांसद हैं। कांग्रेस, एनसीपी, बीएसपी, एनसीपी और आप ने इसका सैद्धांतिक रूप से समर्थन किया है।
अगर ये सारी पार्टियां वोटिंग में शामिल हुई तो बिल के समर्थन के लिए जरूरी 163 वोट हासिल हो जाएंगे। संजय शर्मा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।